नमस्कार दोस्तों, मैं अमीशा नेगी। मैं देखिए बेसिकली उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ। तो आजकल आप सभी लोगों को देख रहे होंगे न्यूज़ वगैरह या कहीं भी सोशल मीडिया पे कि उत्तराखंड में भू कानून को लेके बहुत सारी मांगे उठ रही है और वो भू कानून आना भी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। क्योंकि जिस टाइम हमारा जो उत्तराखंड बना था ना 2002 में, उस टाइम पे जो उत्तराखंड की सरकार थी उन्होंने सिर्फ ये कानून लागू किया था कानून कि जो आउट ऑफ उत्तराखंड के लोग, आउट ऑफ उत्तराखंड यानी कि जैसे कोई बाहर स्टेट का जो भी लोग हैं ना, वो सिर्फ उत्तराखंड में अगर ज़मीन लेना चाहेंगे तो सिर्फ 500 मीटर। तो 2006 में उत्तराखंड की सरकार ने इसमें चेंजेस कर दिए, तो उन्होंने 500 से घटा के इसे 250 कर दिया कि 250 मीटर ही ज़मीन ले पाएंगे। तो फिर उन्होंने क्या, 250 मीटर में तो ऐसा कुछ हो नहीं पाता, तो लोगों ने फिर नहीं ली इतनी ज़मीन। पर 2018 में सरकार ने फिर से चेंजेस लाए इसमें। उन्होंने क्या करा, ये कानून ही हटा दिया, जितना चाहे वो उतनी ज़मीन खरीद सकता है बाहर वाला। अब नॉर्मल सी बात है, अगर कहीं कहीं भी किसी भी स्टेट में, चलो किसी भी कल्चर में अगर हाँ कोई लोग वहाँ पे रहते हैं, ठीक है, अगर हम हैं यहाँ पे, जब तक हम हैं तब तक उत्तराखंड है। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, ये सबको पता है कि उत्तराखंड बना है उत्तराखंड के लोगों से, जो पहाड़ी लोग हैं, हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो बड़े थे, उन्होंने बहुत संघर्ष किया है उत्तराखंड को बनाने के लिए, ज़मीन बचाने के लिए। कितने आंदोलन हुए तब जाके एक उत्तराखंड बना, है ना। ताकि क्योंकि जब तक ये दूसरे स्टेट में था कंबाइन, तब तक ना उत्तराखंड में विकास था ना कुछ था। बट आज भी तो वही हो रहा है ना। आज क्या हुआ, जो हम अगर हम अपनी ज़मीनें, हमारी ज़मीनें अगर बाहर वाले लोग खरीदेंगे तो क्या बचेगा। हमारे जो पूर्वज ने, मतलब हमारे बड़े लोगों ने जो इतना आंदोलन करा, सब क्या, उन सबका बलिदान तो फिर खाली मतलब बेकार ही चलेगा ना, अगर उत्तराखंड वालों के लिए ज़मीन ही नहीं बचेगी। अब देखो उत्तराखंड में बहुत सारे लोग हैं, गढ़वाली, कुमाऊनी, ठीक है। अगर बाहर के लोग ज़मीन खरीदेंगे तो हमारी हमारी प्रकृति को नुकसान हो रहा है, और किसको हो रहा है। लोग ज़मीन खरीदेंगे, ज़मीन के लिए कोई भी चीज़ करेंगे। यहाँ से नदी बह रही है, इस नदी का इतना इतना हिस्सा काट के यहाँ पे इन्होंने कुछ बना के बेच दिया, ठीक है। जंगल है, जंगलों काट के बेच दिया। फिर क्या हो रहा है, इसी वजह से हो रही है आपदाएँ। आपदा भी आ रही है, इतनी आपदा आ रही, क्यों आ रही भाई, जब ज़मीन तुम दूसरे इंसान को बेचोगे। और नॉर्मल सी बात है, अगर उत्तराखंड की ज़मीन कोई बाहर वाला खरीदेगा तो उसका जो भी प्रॉफिट होगा वो तो बाहर स्टेट को जा रहा है ना। उत्तराखंड को क्या मिल रहा है इसमें, कुछ भी नहीं मिल रहा। अपनी ज़मीन भी दो, और जो विकास का जो थोड़े बहुत हुआ है वो भी चले जाओ। सबसे बड़ी बात है, अगर उत्तराखंड में अभी भू कानून नहीं आया ना, तो आने वाली जो पीढ़ियाँ है, हमारी पीढ़ियाँ, उन्हें हमारी ज़मीन पे बिल्कुल मजदूरी करनी पड़ेगी। हाँ, अपनी ज़मीन पे ही नौकरी कर रहे हो, ऐसा तो होनी चाहिए भाई। हमारे पूर्वजों ने इतनी मुश्किल से ज़मीन हमारे लिए करी है भाई, बचाई है कि हमारी आने वाली पीढ़ियों करेगी। जब उत्तराखंड में जब बाहर के लोग हैं, अब जैसे और भी वो है पहाड़ी राज्य, मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगी, हमारे पड़ोसी हिमाचल में देख लीजिए। हिमाचल में भू कानून है, वहाँ कोई बाहर का इंसान ज़मीन नहीं खरीद सकता, ठीक है। हिमाचल में है, और भी बहुत है, जैसे नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे राज्य हैं, जैसे कि सिक्किम वगैरह, वहाँ पे कोई ज़मीन नहीं खरीद सकता। बट उत्तराखंड में ही ऐसा क्यों, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, जब सबके लिए एक समान होना चाहिए। अब अगर हम यहाँ के लोगों से, अगर यहाँ की ज़मीन ही चली जाएगी तो उत्तराखंड का कल्चर कहाँ बचेगा। हमारी कॉमन लैंग्वेज गढ़वाली, कुमाऊनी, वो कहाँ बचेगी। वो तो तभी बचेगी ना जब यहाँ पे लोग रहेंगे। जब लोग ही नहीं रहेंगे तो वो लैंग्वेज भी चली गई। तो उत्तराखंड में भू कानून आना चाहिए, मैं तो इसको एग्री करती हूँ, मैं सपोर्ट करती हूँ। जय देवभूमि उत्तराखंड।